थी कि नून लीग इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग ये कह रही है कि पीटीआई इलेक्शन में ताखीर करवा रही है। कल शहबाज शरीफ ने इल्जाम भी लगाया है। आप इस इल्जाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखें ना, वही जो सवाल की हम बात कर रहे हैं, जब आप असूल परस्ती के साथ नहीं चलेंगे तो ये सारे एक ही इस समाज में सारे नंगे हैं। मेंटली सारी पार्टियां जो है ये पार्टियां नहीं है, ये जनरल स्टोर है। एक का नाम इमरान जनरल स्टोर है, एक का जरदारी जनरल स्टोर है। अब सुन लो ना, 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं वो इसी निजाम से हुए हैं। यही ब्यूरोक्रेसी ने कराए हैं। वो पीटीए को सूट करते थे क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह मियां उनके साथ है और जमीन पे भी ताकतवर उनके साथ है, तो वो जीत गए। वहां कोई इतराज नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं। जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, अल्टीमेटली पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को किसी ना किसी असूल पे इकट्ठा होना पड़ेगा। मसलन पार्टियां आपस में लड़ती रहे, नवाज शरीफ अपना रोना रोते ने, पीटीआई वाले अपने रोना रोते ने, मगर एक चीज में सारे इकट्ठे हो जाए। मसलन वो क्या है कि फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। इलेक्शन 5 साल के, जब हुकूमत बनेगी तो उसको काम करने दिया जाएगा, मईशत की कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो इस तरह अगर हम बिखरे रहेंगे, ये तो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़े और उसकी सारी जो कीमत अदा कर रहा है वो आम आदमी। बिल्कुल ठीक है। तो मलिक साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं जो आम आदमी है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो बानी पीटीआई पर केसेस और इलेक्शन में उनकी शिरकत भी हमें मुश्किल ही नजर आ रही है। ज्यादातर इलेक्टेबल्स आईबीपीज में जा चुके हैं। वहां पर इनफैक्ट आईबीपीज में जाने वालों के भी हवाले से हम लोग बात ही कर रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट के मामला भी तय होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब पीटीआई समझती है कि उनके पास इस इलेक्शन में कुछ नहीं है और आईपीपी नून लीग से कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही है। आपको लगता है कि ये डिमांड उनकी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, वो डिमांड देखे ना, वो आप हम भी मतलब बाजार में जाते हैं, मैं पता है इस मार्केट में जरा पंजाबी में बात करनी है और जरा बदतमीजी से बात करनी है। दुकानदार अगर आपको कि ये चीज कितने की है, वो कहेगा 200 रुपए की, आपको 10 रुपए नहीं है तो अंदर से आपने 50 रुपए बनाए होते हैं जेन में। तो ये आईपीपी वाले बच्चे नहीं, अगर वो 50 सीटें मांगेंगे तो 5 मिलेगा। अगर वो पहले कहेंगे भाई सर 5 सीटें दे दो, मैं और एक मेरे छोटे भाई, एक मेरे बड़े भाई, 3 सीटें में दे दो, तो 3 में से ठीक है। 3 पर लेकिन फिर वो तासुर तो दुरुस्त साबित हो गया कि जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी उसी दिन से जो दीगर पार्टीज हैं, दीगर तजियाकार हैं, वो यही कहते दिखाई दिया कि नून लीग के लिए एक बी टीम तैयार की गई है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो आज तो फिर वो मामला खुलकर सामने आ गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग पहले दोनों ही इन चीजों को निगेट करते रहे हैं। यार दुनिया से कोई खुदा के लिए दुनिया को भी समझो। तो दुनिया में इस तरह की एक पार्टी बैठे बैठे बने, एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो इलेक्टेबल शुरू हो जाए। और यार कोई प्रोग्राम, कोई लोगों से बात, कोई वकील इकट्ठे करो, कोई तालिब इल्म इकट्ठे करो, कोई अपना प्रोग्राम दो। आप कांग्रेस की उम्र देखें, 100 साल से ऊपर जमात है। अमेरिका की पार्टियों में जाके देखो, कोई पार्टी 100 साल से नीचे नहीं है। यूके चले जाओ, यहाँ 100 दिन नहीं हुए तो यहाँ बहसें शुरू हो गई हैं कि लीमा वजीर आला होगा कि आप वजीर आला होगा। तो पॉलिटिक्स तो पहले करो, खुदा का वास्ता, सिंपल सी बात है। मेरा भी पहले यही वैसे सर सवाल था कि मतलब यहाँ पर जमातों को इक़्तिदार में आने के लिए बड़े बड़े अरसे की सियासत करनी पड़ती है और ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक जमात के जिसका वजूद ही इलेक्शन से 2 से ढाई महीने पहले होता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं, तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है कि आगे चलकर इस जमात में से कोई आपको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ओहदे पर नजर आएगा? ये क्या आपको लगता है, या फिर वही बात आ गई कि प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी लेकिन पीटीआई से वो कुशन नहीं मिला, वो बैकिंग नहीं मिली और अब जो नहीं हो सका था वो किसी और जमात में जाके कर लेंगे? नहीं, इससे आपको ये यहाँ का सियासी या निज़ाम की समझ आनी चाहिए। मैं सियासी पार्टियों पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो सियासी निज़ाम है वो अभी तक वोटर बेस्ड नहीं है, वो अभी लाइक बेस्ड नहीं है। अगर किसी भी सियासी निज़ाम का जो रियासत की जिम्मेदारी कैसा निज़ाम बनाए, बड़ा सादा सा, जिसमें बाकी जो शहरी हैं वो अपनी मर्जी से वोट दें, इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्शन का निज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वहां हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम निज़ाम को डिजाइन ऐसे करते हैं कि जो रिजल्ट हमें अच्छा लगे वो आ जाए। मसलन मिसाल के तौर पे दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि एक पार्टी बने जिसका, मेरा ख्याल है, आप मुझे बता दें जनरल सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, कोई मीडिया को करता है, और बहस ये हो रही है कि सीएम कौन बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम सब ने कहीं ना कहीं ये चीज समझी हुई है कि वोटर ने, पाकिस्तान के जो आम शहरी है, आप है, जिस तरह मैं हूं, हमने नहीं लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये
होने हैं। तो आप फैसला ये कर लें, जो असल बात है, जो कंक्लूजन है कि हमें इस निजाम को खूबसूरत बनाना पड़ेगा, इसको डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है मलिक साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा एंटी स्टेट नारा अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से लगाया गया और उसके बाद जिस तरह से उन्हें माइनस कर दिया गया, बानी मुत्तहिदा की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं उनके लिए भी मुश्किलात उतनी ही हैं। साइफर केस की बात कर लें, 190 मिलियन पाउंड केस की बात कर लें, सानिया 9 मई में हम देखें जिस तरह से आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया गया, उन्हीं के तमाम रहनुमा थे जो उस मॉब को लीड कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी के रहनुमा जब उनके खिलाफ बयानात अब देते दिखाई दे रहे हैं कि ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर किया गया, तो उनके माइनस होने के भी चांसेस आपको उसी तरह दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से बानी मुत्तहिदा को माइनस कर दिया गया। वो तो प्रैक्टिकली तो हो चुके हैं, इज ऑलरेडी ओवर। अभी देखे ना अब ये भी किस क्लास की कॉमेडी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि वापसी की गुंजाइश भी नहीं होगी, जैसे बानी मुत्तहिदा की वापसी की गुंजाइश भी नहीं रही। नहीं, पाकिस्तान इखलाकी तौर पे दुनिया का बेहतरीन रियासत है। ये 5 साल के बाद बड़ी इखलाक इसमें आ जाता है। ये सारा काम नवाज शरीफ हुआ था, और मैं आपको एक मीटिंग नवाज शरीफ की बता देता हूँ, तरीके से मैं बात कर सकता हूँ। तो अपना नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था बस 1-2 सालों में कुछ तब्दीली हो जाएगी, कुछ लोग नौकरियां छोड़ देंगे तो मसले हल हो जाएंगे। तो ऐसी फिक्र की हालात बेहतर भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। 70s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया तो मैं अभी बड़ी छोटी उम्र थी मेरी, मगर मुझे याद है कि हमारी सोसाइटी में अदालतें थी, यूनिवर्सिटीज थी, अखबार में लिखा जाता था, कुछ डेफिनेशन थी। अब तो एक ही इदारा रह गया हर जगह। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सवाल जो है वो इज्तिमाई है, वो है कि मेरा फायदा किधर है, मेरा भला किधर है। जर्नलिस्ट है वो जो टीवी के मालकान है, मेजॉरिटी जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। मतलब मेरा जब जवानी का जमाना था तो हमारा एडिटर जो था वो प्रोफेशनल था, वो जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिस्ट पीछे मालकान थे। अब जो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने भी टीवी बड़े स्टेशन हैं या छोटे हैं, वो एक होगा, मालकान ही अब हमारे एडिटर्स हैं, डायरेक्शन वो देते हैं। तो लेकिन यही फिर कहा जाता रहा ताहिर साहब के 2014 से या 2013 से हम देखते आ रहे हैं कि ये तमाम जो काम था, तमाम जो बेस बनाई गई वो प्रोजेक्ट इमरान के लिए बनाई गई। नहीं, वो ओवरऑल रियासत ने कंट्रोल करना था, रियासत को सूट ये करता था। देखे ना, अगर मैं 25 साल पहले ले जाऊं तो हमारे यहाँ जो मीडिया, क्योंकि सवाल आपने मीडिया का किया, तो मीडिया के लोग सिर्फ एक काम करते थे। पूरी जो सिविलाइजेशन, सिविलाइज वर्ल्ड है, वहां पे एक क्रॉस मीडिया लॉ है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बिजली की तारें बनाता हूं तो फिर मैं साथ मीडिया नहीं बना सकता, मैं सिर्फ एक करूंगा। मकसद ये था कि अगर आप एक प्रोफेशन में काम करेंगे तो आप दूसरे प्रोफेशन में मीडिया पे असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल जिस तरह मैंने दी है, मैं फर्नीचर का कारोबार करता हूँ, तो मेरे अपने इंटरेस्ट पैदा हो जाएंगे कि अगर मैं कहीं सच खबर दूंगा तो मेरा बिजनेस पे रियासत। लेकिन मलिक साहब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब यानी कि हमारा एक तो ना हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, तो हम भी मीडिया के तवज्जुह से हम भी एक स्टेक होल्डर हैं एक ओपिनियन मेकिंग में। अगर इस तरह से हर चीज पे मना किया जाता रहा, आपको वो बात ना की जाने दी जाए जो कि आप सच में करना चाह रहे हैं, आपको आज एक जमात के कारकुनान रिबेलियस फील हो रहे हैं, कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुनान है, उनके जो वोटर्स हैं वो भी रिबेलियस हो सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो भी रिबेलियस हो सकते हैं। फिर आप इतना बड़ा मॉब कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएंगे? तो वो कहते हैं ना कि सख्ती भी जरूरत से ज्यादा की जाए ना तो उसका नुकसान बहुत बुरा होता है।